हरिओम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है छोटे बच्चों से लेके बड़े तक में। तो उस तनाव से कैसे हम रिलीफ पाएं, उस तनाव से मुक्त कैसे हो, तनाव से मुक्ति कैसे हो, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहला तो है मुस्कुराहट। जब भी आप मुस्कुराओगे, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रहेगा, तो तनाव नहीं आएंगे, तनाव कम होंगे। ठीक है, चलो मुस्कुराते हुए करते हैं हम ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, खूब लंबा और गहरा श्वास भर लो। करते हैं 3 बार ओम का जाप। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में और गायत्री मंत्र। खूब लंबा और गहरा श्वास भरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में खूब रब करें, इतना कि आपका बच्चों हथेली और पंजा गर्म हो जाए। मन में प्रसन्नता, खुशी का भाव रखते हुए धीरे से हथेली को कप बनाकर बंद आंखों पे लगा लें। नमस्कार। सभी बैठ जाएंगे आराम की स्थिति में। थोड़ा सा कपाल भाती कर लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस की बात है, तनाव को, एनेक्सिटी को, डिप्रेशन को दूर रखना है। तो कपाल भाती से हमारा फॉरहेड, कपाल जो मस्तिष्क ब्रेन है, वो एक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं तनाव को दूर करने के लिए कपाल भाती फर्स्ट स्टेज में आपको सहयोगी होगा, बट इसे ज़्यादा भी नहीं करना है। सांस को छोड़ दिए और पेट भीतर जा रहा है। इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको तब होती है जब आप पूरा श्वास को छोड़ रहे हैं, पूरा पेट भीतर सिकुड़ा, और थोड़ा सा गैप उसको होल्डिंग में दे, फिर अपने आप स्वतः श्वास आने दे। बहुत ज़्यादा आपको फास्ट नहीं करना है। आप ये प्रयास ना करें कि आप, ये गलत तरीका है। तो सही रखने के लिए आप लेफ्ट हैंड पेट पे भी रख सकते हैं, चेक करने के लिए कि जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट भीतर जाकर सिकुड़ रहा है। सभी बच्चों कंटिन्यू करें कपाल भाती क्रिया। जितना पेट भीतर गया सिकुड़ा, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल, उतना फायदा है। सभी करेंगे। चलो, कपाल भाती फर्स्ट राउंड हो गया। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और कोशिश करो कि हम मुंह को खोलकर मुस्कुराए। बहुत बच्चा मुंह को हल्का खुला रखे हैं। एक होता है मुस्कुराहट, मुंह बंद है और आप मुस्कुरा रहे हो, और एक हल्की हंसी के साथ वाली मुस्कुराहट। तो ये बच्चों 2 मिनट तक करना है।
आप देख सकते हो, इधर उधर दूसरों को देख सकते हो, मुस्कुराकर हल्का हंसते हुए। तो ये जो हैप्पीनेस और तनाव से राहत आने का ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है। देखो, आप कैमरा में देखकर मुस्कुरा रहे हो, अपने पड़ोसी क्लासमेट को देखो, साथ में देखो, मुस्कुराओ। चलो फिर से आंखें बंद कर लें और इस बार बंद आंखों से दोनों भवों के बीच में देखने का प्रयास करते हुए फोकस रखो और फॉरहेड पे, पूरे कपार पे ध्यान रखकर कपालभाति फिर से करो। बच्चों, आप सबको कई बार बताया हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप कपालभाति मिनट से करो, गिनती के साथ करो। जब आपको लगे कि अब थक रहे हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा समय इसे नहीं कर सकते, वो थक जाएंगे, तो उनके लिए 1 मिनट भी बहुत है, 5 मिनट करने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट की है। जब थोड़े बड़े हो गए हो, क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हो, सुबह सुबह पेट आपका अच्छे से साफ हो गया है, बाथरूम क्लियर हो गई है, तब आप इसे किया करो। चलो कंटिन्यू रखेंगे कपालभाति, हल्के चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, आंखें बंद करके पूरा ध्यान से कपालभाति क्रिया को करो। हाथ को पेट पे बच्चों इसलिए रखवा देते हैं कि जब आप श्वास को छोड़ रहे हो तो आपको मालूम चले कि आपका पेट जो है वो भीतर की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग उल्टा करने लग जाते हैं, तो इसलिए हाथ पेट पे रखते हैं। चलो कंटिन्यू। रिलैक्स। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को जैसा हमने बताया हुआ है, एक तो क्रिया षटकर्माज में पहला कपालभाति है, दूसरा त्राटका है। त्राटका ऐसे स्वतः हम लोग जनरली कैंडल जला करके, मोमबत्ती जला करके या फिर एक दिए को जला करके उसके जो लौ है उसको एक टक देखते हैं। कई लोग चांदनी रात में चंद्र पे त्राटक करते हैं, चांद को देखते हुए त्राटक करते हैं और उसे एक फोकस्ड करने का प्रयास करते हैं। ये आँखों के लिए और चंद वाले में आँखों को शीतलता पहुँचाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी आपको थंब, हथेली के अंगूठे के साथ त्राटका की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आँखों की एक एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, और त्राटक के बाद फिर आँखों की एक्सरसाइज को करेंगे। और बच्चों, आप जब भी योग के आसन को करते हैं उस समय तो आप मुस्कुरा लेते हैं, बट जब और समय में दिन भर चीज़ें रखते हैं तो आप सभी को कहे हैं कि जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं और जितना धीरे धीरे श्वास छूटता है वो आपके लंग्स में डायफ्राम को पूरा फैलाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट में अच्छे से पंप अप करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब श्वास भीतर भर कर रुकते हैं तो वही जो हवा आपके भीतर गई, ऑक्सीजन है, वो कैसे आपके खून में मिलता है। ये वायु से जो हवा आपके भीतर गई है वो जब अंदर रहता है उसी में ऑक्सीडाइज होता है, उसी वायु में से ऑक्सीजन को
लेता है ब्लड। अब आप छोटा सा श्वास लिए और छोटा सा श्वास छोड़े, श्वास आपके भीतर जाकर रुका ही नहीं, तो समझो बिल्कुल आपको बेनिफिट उसका नहीं मिला। इसलिए आप चाहते हो कि आपकी त्वचा अच्छी हो, जब आप ग्लो करे, रंग का कोई मैटर नहीं है कि सफ़ेद, गोरा, काला, सांवला, कोई मैटर नहीं करता। आप अच्छे से खूब डीप ब्रीथ कर रहे हो, स्किन आपकी ग्लो होनी चाहिए। जो आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखो जो बहुत दौड़ते भागते हैं, कैसे भी रंग के हैं, वो हमेशा शाइन करते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक है ना। जो ओलंपिक में दौड़ में बहुत तेज 100 मीटर और ये सब का उसेन बोल्ट खूब श्यामला सा है, बट उसके फेस पे एक चमक रहती है। तो इसलिए बच्चों रंग पे नहीं जाते हैं, आपको खूब लंबा गहरा श्वास भरकर अपने ग्लो है, जो अपनी ब्लड सर्कुलेशन है, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना है। चलो करते हैं त्राटका। बिल्कुल सीधा बैठ गए, सिर को भी सीधा रखना है और राइट हैंड चलो अब देख रहे हैं अंगूठा, बिल्कुल नजरें हो गई बड़ी, आंखें खूब बड़ी, अब पलक नहीं झपकना है और धीरे 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 राइट हैंड को राइट की तरफ ले गए। सिर वैसे ही सीधा है और आंखें जितनी बड़ी खोल कर रखो, जहाँ तक जा सकता है नज़र अंगूठा ओझल ना हो वहाँ तक देखो और उसके बाद फिर धीरे 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 करके बिल्कुल पास में सामने आँख को लाओ और आंखें बंद। फिर सेम चीज़ बच्चों दूसरे हाथ से, ठीक है, ये बिल्कुल आंखें और बड़ी कर लिए, पलक नहीं झपकने का प्रयास करना है और धीरे 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 धीरे। और बच्चों आंखें जितनी बड़ी खोल के रखोगे आंखों में पानी आना शुरू हो सकता है, वो आने दो, इसीलिए इसका नाम त्राटक है। और उसके बाद हथेली खूब अच्छे से गर्म करो और धीरे से आंख पे लगा के रखो। ठीक है, चलो 5 टाइम्स रिपीट करेंगे फ्रॉम बोथ हैंड। राइट हैंड से 5 बार, लेफ्ट हैंड से 5 बार। सभी लोग राइट हैंड से कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले देखो बच्चों, बहुत सारे आप लोग बैठते हो तो कमर जो है उनका, कंधा जो है उनका, वो सबसे पहले पीठ से तो ऐसे हो जाते हो, फिर ऐसे हो जाते हो, कंधे भी दोनों यूं ले आते हो। तो ये अभी ही आपके पोस्चर को खराब कर दे रहा है। ठीक है, आप मेरी और वीडियोस में या पूरे क्लास के दौरान देखो, हम बैठ गए, बैठने के बाद एक अलाइनमेंट है और फिर शरीर सीधा है, कपड़े, ठीक है। तो ये एक पोजीशन है जिसमें बैठे रहना है। आप लोग धीरे 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 झुकते चले जाते हो और सामने वाला बच्चा अगर कोई कैमरे में बैठकर झुक रहा है तो उससे तो और पोस्चर लगता है खराब हो रहा है। तो बच्चों चलो सभी लोग मेरी बात सुन के राइट हैंड त्राटक पोजीशन में आ गए। ये आंखें जितनी बड़ी खोल सकते हो बड़ा खोल लो, थंब को देखो और धीरे धीरे गो राइट, जहां तक आपको अंगूठा दिख रहा है ले जाओ। फिर स्लो 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 सामने। अब जब अंगूठा आंखों के सामने 2 हो फिर आंखें बंद। फिर सेम चीज दूसरे हाथ से। अब कैमरा की पोजीशन में हमें अंगूठा देखना है और धीरे 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 फिर स्लो 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 रिपीट करेंगे 2-2 बार और दूसरे हाथ से। चलो सभी लोग राइट हैंड से, गुड। पूरा आंखें जितनी बड़ी खोल सकते हो, कोशिश करो पलक ना झपके, गुड। स्लो 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 वापस। चलो अब लेफ्ट हैंड से अंगूठा लो, लेफ्ट हैंड से बिल्कुल नज़रें एक जितनी बड़ी रख सकते हो, स्लो स्लो लेफ्ट की तरफ ले जाओ। कोशिश करो सिर ना घूमे। कुछ बच्चे
यूं सिर के साथ घूम जा रहे हैं, कोशिश करो सिर आपका ना घूमे, सिर सीधा है, नजरें जितनी घूम सकती हैं नजरों को हथेली के साथ ले जाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे ये भी गलती कर रहे हैं, राइट हैंड लिए हैं और उसको लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चों राइट हैंड है तो राइट हैंड राइट के साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट के साइड, लेफ्ट को यूं नहीं क्रॉस नहीं करना है। चलो ठीक है, लेट जाओ। चलो तो फिर पैरों के एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम दंडासना में बैठ गए और सिर्फ फिंगर्स को पहले उंगलियों को मूव कर रहे हैं। केवल उंगलियों को पूरा निचोड़ कर रखें, फिर धीरे धीरे वापस, फिर से निचोड़ें, फिर वापस, 4 से 5 बार बच्चों। अब गोल गोल घुमाएं, सर्कल, फिर रिवर्स उल्टा। जिनके पास स्पेस है वो पड़ोसी के साथ कोऑर्डिनेट करके, ये हो गया। अब बच्चों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर दिए, अब अंगूठे को यूं क्लोज करके मिलाए और इस प्रकार से बड़ा सा सर्कल 5 टाइम्स। फिर यहां से रिवर्स उल्टा, हो गया। अब दोनों पैर के पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें, जितना खींच सकते हैं। फिर पंजे जितना डाउन ले जा सकते हैं, स्ट्रेस को फील करो। चलो अब एक पैर जो है उसे फोल्ड किए, धीरे से इसे घुटने से थोड़ा ऊपर रखे जंघा पे, और जो 5 उंगलियां थी उसे अच्छे से निचोड़ दिए, फोल्ड कर दिए। एक तरह से समझो कि जितना दबा सकते हैं, एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स हो गया। उसके बाद फिर इसे सर्कल, फिर रिवर्स उल्टा सर्कल, फिर धीरे से वापस, और अब सेम चीज दूसरे पैर पे दोहराए। खूब अच्छे से पैरों को निचोड़ें, रिवर्स, फिर सर्कल। सर्कल बच्चों 4 से 5 बार करना, फिर रिवर्स उल्टा सर्कल। ठीक है, फिर धीरे से रख लिए। अब बच्चों जो दोनों पैर है, एक पैर को इस प्रकार से फोल्ड कर लिए और फिर नीज को घुमाए। ये घुटनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठंड में बहुत सारे लोगों को थोड़ा भी दर्द रहता है, अर्थराइटिस है, जिनको और कोई प्रॉब्लम है, उनको ये पैरें घुटने की समस्या बहुत दिक्कत करती है। फोल्ड कर लिए, गोल गोल सर्कल 5 बार, फिर रिवर्स, फिर धीरे से वापस। ठीक है बच्चों, ये दोनों पैर का। अब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया और आराम का जो आसन है, तितली आसन। दोनों पैर को यूं मिला दिए, पैरों को पकड़ लिए। पहले तो तितली आसन में बैठो थोड़ी देर और दोनों घुटने को जमीन पे जाने दो, पीठ को सीधा करके रखो, स्ट्रेच फील करो। इनर थाइज में, जंघा में खिंचाव आएगी, उस खिंचाव को महसूस करो। पैर को और अंदर लो और तितली आसन में बैठने का पहले प्रयास करो। जब आपको लगे कि हाँ एक स्थिरता आ रही है, फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर और नीचे करना शुरू करें।
फिर धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ा दो बच्चों। बहुत बढ़िया। स्लो स्लो और भी गति को बढ़ा दो। नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा लंबा गहरा श्वास भरो और धीरे धीरे श्वास छूटने दो और तितली आसन के बटरफ्लाई को चालू रखो और स्पीड बढ़ा दो, पूरा अप एंड डाउन। बहुत बढ़िया। फिर धीरे से रिलैक्स। अब बच्चों अर्ध, पहले हाफ करो, दोनों पैरों को सीधा कर लिए, एक पैर को फोल्ड किए, ठीक है, राइट पैर, और लेफ्ट एल्बो जो है वो घुटने पे, इधर पैरों को पकड़े और गर्दन पीछे की तरफ, पूरा श्वास छोड़ के रुक गए। फिर धीरे से वापस दूसरा पैर, पूरा लंबा गहरा श्वास भरे और धीरे से छोड़ दिए। थाइस से बच्चों पेट दब रहे हैं, पेट के लिए भी है। चेस्ट, स्पाइन जो ट्विस्ट हो रहा है, रीढ़ की हड्डी घूम रही है, पैरों को इधर मोड़ रहे हैं, तो दोनों के लिए फायदे का। अब बच्चों इसी में एडवांस, पैर को मोड़ दिए, दूसरे घुटने को फोल्ड कर लिए, फिर ऐसे एल्बो को पकड़े और अब पूरा पीछे, होल्ड करो। आसनाज में सुख की अनुभूति, स्थिरता। चल दूसरे पैर से, राइट पैर फोल्ड किए बच्चों तो लेफ्ट हैंड से जाना है। कंधा जितना मोड़ सकते हैं पीछे की तरफ, मोड़ने का प्रयास, ठीक है। चलो अब देख लो कि जो डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं, जिनको बहुत तनाव से डिप्रेस होने लगते हैं, उनको भी, या फिर आप देखोगे जो हॉस्पिटल्स में कई लोग एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, कोई स्ट्रेस तनाव से समस्या रहती है, नींद की समस्या रहती है, तो उन सब में क्या होता है बच्चों, जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का प्रवाह, वो हमारे ब्रेन की तरफ कम होना लग जाता है। जैसे याददाश्त को बढ़ाने के लिए जो बड़ा अच्छा काम है कि याददाश्त बढ़े, वो पैर ऊपर रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ आती है, तो लंबे समय तक करने के लिए आप शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन में आप होल्ड करके नहीं रख सकते। उसके लिए सबसे अच्छा और बढ़िया उपाय है, लेटे हैं और दोनों पैर ऊपर की तरफ रखे हैं, ठीक है। देख लो, बड़ा आराम से लेट गए, श्वास भरे, हाथ को थोड़ा सा कमर के नीचे रखें और दोनों पैर को इस प्रकार से आसमान में रखें। ये एक ऐसा तरीका है बच्चों जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सिर की तरफ आना शुरू हो गया, और इसे जब आप घर में प्रैक्टिस करते हो तो दीवार का सपोर्ट ले लो। वाल सपोर्ट ले लेने से आपको क्या होगा कि आप पैर को 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट रख सकते हो।
घर में कोई बुजुर्ग है, दादाजी हैं, नाना जी हैं, जिनकी याददाश्त कम हो रही है, उनको भी फिजियोथेरेपी में या डॉक्टर्स जो हैं इसके लिए कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन उल्टा हो। तो इसे सभी बच्चों, स्पेस है तब करना। दोनों पैर को श्वास भर के ऊपर उठाओ और काउंटिंग करेंगे 20 तक का। चलो, श्वास भरे, लेग राइज अप, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन। अब बच्चों, ये लगभग 30 सेकंड में ही जब आप तीसरी बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आराम, कितना ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ। दिन भर आप खड़े रहते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स पैर की तरफ रहती है, तो सोचो ब्रेन पे असर नहीं हो रहा। तो अब जब आप फिर से करोगे, चलो अगेन, दोनों पैर, लेग राइज अप, डीप इनहेल, होल्ड 10, होल्ड करना है आराम से, बहुत बढ़िया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लो 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 रिलैक्स। देखो, ये दूसरी बार था। अब आपको फील होने लगा होगा कि कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेजी से आपके सिर की तरफ बढ़ेगी। चलो अगेन, सभी लोग, दोनों पैर ऊपर, लेग राइज अप, होल्ड 10, 9, आराम से, चाहो तो आंखें बंद कर लो, श्वास लेते और छोड़ते रहो, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे 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 रिलैक्स। उसके बाद बच्चों बिल्कुल रिलैक्स रहो सब आसन में और फील करो, अनुभव करो क्या चेंजेस आए। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेजी से दिमाग की तरफ, ब्रेन की तरफ बढ़ा है, तो जो याददाश्त वाली चीजें हैं वो एक्टिव होने लग जाती है। चलो, इसके बाद बच्चों पवन मुक्तासना सीरीज। सबसे पहले एक पैर को पूरा फोल्ड कर लिए और जिनके गर्दन में, कंधे में दर्द है, वो सिर कंधा नहीं उठाते हैं, उनको नहीं उठाना है। बाकी सभी लोग पूरा श्वास छोड़ दो, कंप्लीट एक्सेल, और सांस छोड़कर घुटने को, सिर, नाक को, सिर को घुटने में लगाए। फिर धीरे से वापस एक पाद पवन मुक्तासना। फिर से पूरा पैर फोल्ड किए, होल्ड किए, पूरा श्वास छोड़ दिए और आंख को घुटने में लगाए, होल्ड, धीरे से वापस
3 बार और इसे रिपीट करेंगे बच्चों। पवन मुक्तासन के एक पैर से 5 बार। एक साइड के पेट पे असर पड़ा, पेनक्रियाज वाले पार्ट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, सीधा इंटेस्टाइन सब पे। अब दूसरा पैर से पूरा श्वास छोड़ दिए, धीरे से वापस। चलो फिर से करेंगे। पूरा श्वास छोड़ दिए, होल्ड, धीरे से वापस। 2 बार किए, 3 बार और करो। पूरा श्वास भरते हैं, पैरों को पकड़ लिए, पूरा श्वास छोड़कर घुटने को स्ट्रेस खींच के रखें और कोशिश करें सिर, नाक, ठुड्डी घुटने में लगाएं। फिर धीरे धीरे वापस। अगेन फिर से पूरा श्वास भरे, घुटना पकड़ लिए, पूरा श्वास छोड़ते हुए नाक को, ठुड्डी को, सिर को घुटने में लगाने का प्रयास। रुके रहे जब तक श्वास रोक सकते हैं। फिर धीरे से वापस। चलो बच्चों, अब कंप्लीट पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन। ठीक है, दोनों पैरों को फोल्ड कर लिए और यूं इस प्रकार से एक साथ दोनों पैर पकड़ लिए और पूरा श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ पिचक गई और घुटने को सिर की तरफ खींच के रोक के रखो। धीरे से वापस। इसे 5 बार करें और बच्चों इसे जरूर बैलेंस्ड वे में करना। पूरा श्वास छोड़ दिए, घुटना फोल्ड किए, श्वास भरते हुए वापस। 2 बार हुआ, 3 बार और आप लोग भी करो। पवन मुक्तासन करने से बच्चों पेट के सारे रोग, विकार सब दूर होते हैं। गैस, कब्ज की समस्या नहीं होती। पेट से भी स्ट्रेस और तनाव होता है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, गैस अगर बन रही है, तो वो सीधे दिमाग पे असर जाने लग जाता है। ठीक है, चलो अब दोनों पैरों को फोल्ड कर दिए, क्लोज कर लिए। ठीक है, और दोनों पैर को अच्छे से पकड़कर कमर को धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे, सेतु बंद आसन। फिर हाथ से सपोर्ट देके कंप्लीट ब्रिज बना दिए, होल्ड करके रखें। पूरा श्वास भरे हुए हैं, सेतु एक ब्रिज बन गया। धीरे से कमर नीचे, वापस रिलैक्स। चलो बच्चों, सेतु बंधासन फिर से 2 बार और कर लो, 3 बार कंप्लीट करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लो, कोशिश करो एड़ी को, टखने को पकड़ लिए। पूरा श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे अपलिफ्ट करो, झटका नहीं लेना, आराम से उठने दो ऊपर। बहुत बढ़िया, सपोर्ट, होल्ड। धीरे धीरे हथेली को, पैर को छोड़कर कमर में नीचे से सपोर्ट, एक ब्रिज बना दिए। ब्रिज में पुल होता है ना, बीच में पिलर, तो वो, और होल्ड करके रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सेतु बंधासना। ठीक है, अब बच्चों एक होता है मछली वाला पोस्चर, जो स्ट्रेस और रिलीफ के लिए बड़ा अच्छा और बढ़िया है। ठीक है, उसका नाम है मत्स्य आसना।
ये उसमें पीठ का जो पोर्शन है ये वो उठा रहेगा और सिर जो है वो लगेगा। तो इस प्रकार से उठ के एल्बो पे आ गए। अब सिर्फ सिर यूं दिए, पीठ उठा हुआ है, बिल्कुल हथेली। ये मछली वाला पोस्चर है, मत्स्यासना। इसे करेंगे एक बार और, फिर से देख लो। सपोर्ट लेके उठे, एल्बो से सपोर्ट दिए और यहीं से सिर को पीछे ले जाने लगे और होल्ड किए, मछली वाला मत्स्य आसना। फिर धीरे से रख दिए बॉडी को। चलो अब बच्चों योग निद्रा, लेट जाओ सभी। योग निद्रा बच्चों, ध्यान जैसे जैसे मैं कहूंगा वही रखना है, पूरे बॉडी पे फोकस, ठीक है। हथेली आसमान की ओर खुली हुई, बिल्कुल आराम से स्थिर लेट जाओ। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, अपने शरीर को ढीला और स्थिर छोड़ दे। कंधे को थोड़ा हिलाकर देख लो, कमर को मूव करके देख लो, कहीं कोई मूवमेंट नहीं। पूरा शरीर स्थिर छोड़ दें। अब बच्चों आप बिल्कुल स्थिर और शांत एक शवासन की भांति लेटे हो। कोशिश रखना दाएं बाएं हाथ पैर आपका किसी और से ना लग रहा हो। शवासन में अब आप लेट गए हो। आंखें सभी की बंद रहेंगी, न बिल्कुल आंखें खोलनी है, न मुंह से आवाज करनी है। सिर्फ श्वास ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो। अब बंद आंखों से, आंखें बंद हैं, बंद आंखों से अपनी मन के आंखों से प्लस आंखें बंद रखते हुए ही ध्यान से देखो अपने दोनों पैरों को। पूरा घुटना, जंघा, पूरा पैर, कमर, पीठ, गर्दन, दोनों हाथ हल्का हिलडुल कर देख लो। बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए, आगे कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगी। आप एक स्टैचू की तरह अभी रहने वाले हो। नाम ही है इसका शवासना, शव की भांति लेटना। खूब लंबा और गहरा श्वास को भरते हैं। बिल्कुल स्वतः धीरे धीरे श्वास को छूटने दे रहे हैं। ध्यान ले जाते हैं आपके राइट पैर पे, दाहिने पैर पे।
दाहिने पैर का जांघा, घुटना, एड़ी, पंजा बिल्कुल स्थिर, एकदम स्थिर छोड़ दे, कहीं कोई अब मूवमेंट नहीं। दायां पैर की उंगलियां तक बिल्कुल स्थिर। राइट पैर, राइट हैंड का अंगूठा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली बिल्कुल स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं। अब लेफ्ट पैर पे फोकस, लेफ्ट घुटना, जंघा, पैर का पंजा, बायां पैर की एड़ी, पांचों उंगलियां बिल्कुल स्थिर, एकदम ढीला। दोनों पैर शवासन की स्थिति में जा चुके हैं। अब अपने ध्यान को अपने दाहिने राइट हैंड की तरफ ले गए। राइट हैंड का बाइसेप्स, बाजू, कोहनी, पंजा बिल्कुल स्थिर हो गया है। पंजे में पांचों उंगलियां, अंगूठा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगलियां बिल्कुल स्थिर। इसी प्रकार बाएं हाथ से भी देखेंगे। बायां हाथ कंधा, बाजू, कलाई बिल्कुल स्थिर। पांचों उंगलियां बिल्कुल स्थिर और सौम्य है। दोनों हाथ और दोनों पैर एक स्टैचू की बात है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। श्वास और भी लंबा और गहरा भरते हैं। आपके लंग्स के डायफ्राम में जो श्वास भर रही है, छाती आपका उभर रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट, छाती डाउन जा रही है। अब पेट को देखो, स्थिर छोड़ दिए हैं, आती और जाती हुई श्वास की वजह से मूव कर रहा है। ध्यान अपने चेहरे, गर्दन, फेस पर ले गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंद आंखें हैं तो पलकें न झपके, पलकों के भीतर जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा न घूमे, स्थिर रहे। मुंह, गाल बिल्कुल स्थिर है। कार्य केवल नासिका कर रही है, नोज कर रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और श्वास छूट रही है। पूरा सिर से लेकर पैर तक अब आप स्थिर हो गए हैं।
अब अपनी श्वासों की गिनती 100 से लेकर 1 तक करेंगे। उसके पहले ध्यान से अपनी श्वास को लंबा और गहरा भरते हैं। और बिल्कुल स्नेह स्नेह धीरे श्वास छूटने देते हैं। अगेन श्वास खूब लंबा और गहरा भरते हैं। धीरे धीरे श्वास को छूटने दें। खूब लंबा और गहरा श्वास भर रहे हैं और अनुभव करेंगे बंद आंखों से। अब आप जहां जिस हॉल जिस कमरे में हैं, जिस क्लासरूम में हैं, उसमें ध्यान लगाने का कोशिश करें। आपने कमरे में क्या क्या देखा है। एक पेंटिंग लगी हुई है, रिपोर्ट कार्ड्स लगे हैं, जो बेंच है, जो टेबल है वो किस कलर का है। ध्यान हर छोटी बड़ी चीजों पे ले गए। फिर वापस अपने श्वास पे ध्यान और उल्टी गिनती करेंगे। विपरीत काउंटिंग करना है, रिवर्स काउंटिंग करेंगे। खूब लंबा और गहरा श्वास को भरे। धीरे धीरे स्नेह स्नेह श्वास को छूटने दें और इसे गिनती करें 100। अगेन खूब लंबा और गहरा श्वास को भरें और इसे काउंटिंग दें 99। इसी प्रकार से अपने श्वास के रिवर्स काउंटिंग को जारी रखेंगे। खूब लंबा और गहरा श्वास भर रहे हैं। सजग रहना है, गिनती अपने श्वासों पर रखनी है। रिवर्स काउंटिंग इसी प्रकार से जारी रखें। श्वास भरते हैं और धीरे धीरे श्वास छूटने देते हैं। गिनती को जारी रखना है। धीरे धीरे 80 की तरफ पहुंचे हैं। अभी किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20 काउंटिंग हुआ होगा। वापस काउंटिंग को जारी रखना है। ब्रीदिंग पे फोकस रखना है, सोना नहीं है। सजगता
के साथ अपनी आती और जाती हुई श्वास की गिनती जारी रखते रहें। पूरा शरीर स्टैचू की भांति है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला और स्थिर है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं। खूब लंबा गहरा श्वास जब भर रहे हैं तो आपकी छाती, पेट में पूरा वायु जितना भर सकते हैं भरने दें और धीरे धीरे श्वास छूट रही है। गिनती को जारी रखना है। 74 पूरा श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छूटा। 74 फिर से लंबा और गहरा श्वास भरे। 73 धीरे धीरे श्वास छूट रहा है। 73 श्वास की गिनती जारी रखनी है बच्चों। ध्यान तभी आपका सजग रहेगा। श्वास जितना लंबा और गहरा भर सकते हैं, बेनिफिट आपको उतनी ज़्यादा होगी। पूरा बॉडी स्टैचू पोजीशन में है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं करनी। खूब लंबा और गहरा श्वास को भरे हैं। धीरे धीरे श्वास छूट रही है। अब बच्चों, जिसकी जितनी गिनती रही वो अपने गिनती को याद रखना। फोकस अब दोनों पैर, दोनों हाथ के उंगलियों पे है। धीरे धीरे पैर के उंगलियों को और हथेलियों को मूव करना है। मुट्ठी को बंद करना और खोलना है। शरीर में एक शक्ति और ऊर्जा की प्रवाह हो रही है। धीरे से दोनों पैर को मिला लो। दोनों हथेलियों को सिर के पीछे से लाकर क्लब फिंगर कर ताड़ासन की स्थिति खींचने का प्रयास करें। फिर धीरे से सपोर्ट, बाएं साइड आधा करवट लो, दाएं साइड आधा करवट लो और फिर बाएं साइड सपोर्ट लेकर उठकर बैठो। आंखों को बंद ही रखेंगे। पद्मासन, सुखासन कैसे भी बैठ जाओ, मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया है छोटा सा योग निद्रा के प्रयास से। सुख की अनुभूति करोगे, खुद ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। खूब लंबा और गहरा श्वास भरकर हमिंग साउंड, वाइब्रेशन, भ्रामरी में जो हम करते हैं, इसे 10 बार करेंगे।
धीरे से बच्चों दोनों हथेलियों को आपस में खूब रब करो। इतना हथेली को गर्म कर लो कि हथेली पंजा में एक ऊर्जा उसमें आ जाए, गर्माहट रहे, और उसे फिर बंद आंखों पर धीरे से लगाना। फिर पूरे कपार, पूरे चेहरे पे इस हथेली को घुमाओ, धीरे से आंखों को खोल दो। बच्चों, ये छोटा सा एक योग निद्रा का प्रयास था, लगभग 28 से 30 मिनट का, और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके किया जाता है। जब आप अपनी काउंटिंग 100 तक से लेकर 1 तक आओगे तो लगभग इतना समय हो जाता है। चलो बच्चों, ठीक है, फिर सभी लोग एक साथ करते हैं लाफ्टर योगा। सब एक साथ पूरा श्वास भर लिए, झुक गए, पूरा श्वास भरे और हंसी के साथ ठहाका। 1 2, सभी एक साथ 3। चलो बच्चों, आज की रूट्स टू रूट्स की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। हरि ओम।